पिता पुत्र पवित्र आत्मा को स्तुति हो। आज हम चिंता करने के लिए जा रहा है आत्मीय बढ़ोतरी कैसा प्राप्त कर सकेगा। इसके लिए थोड़ा सा वचन एफएसी लेखन से चिंता करने के लिए चाहता हूँ। एफएसी लेखन का 4 का 14 से लेकर 16 तक हम पढ़ेंगे। 4 का 14 से लेकर 16 तक ऐसा लिखा है, ताकि हम आगे को बालक न रहे जो मनुष्य की टग विधा और चतुराई से उनके भ्रम की युक्तियों के और उपदेश के हर एक झोंके से उछाले और इधर उधर घुमाया जाते हो, वरन प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में यीशु में जो हमारा सिर है, हमारा सिर होने वाला यीशु में बढ़ोतरी पाने का है, बढ़ना है। यीशु हमारा सिर है, यीशु हमारा सिर है। उस यीशु में हमें बढ़ोतरी पाना है करके, पर यीशु में बढ़ोतरी पाना है। कैसा पा सकेगा करके देखो, उसका 12वें वचन से हम चिंता करेंगे। कैसा बढ़ोतरी मिलते हैं। उसका 11वें वचन में ऐसा लिखा है, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया है। बहुत ही लोगों को परमेश्वर नियुक्त किया है। परमेश्वर का वचन को दूसरे तक पहुंचाने के लिए, उनका लोगों के तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर कुछ लोगों को प्रेरितों को नियुक्त किया है और भविष्यवक्ताओं को नियुक्त किया है, सुसमाचार सुनाने वालों को नियुक्त किया है और कुछ रखवाले लोगों को नियुक्त किया है और लिखा है उपदेश लोगों को नियुक्त किया है। ये सब क्यों परमेश्वर किया है? परमेश्वर में, यीशु में हमें बढ़ोतरी पाना है। यीशु का वचन सुनकर हमें बढ़ोतरी पाना है। उनके कहने का हिसाब से हमें आत्मीयता में बढ़ना है करके लिखा है। उसमें 12वें वचन में ऐसा लिखा है, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। कौन सिद्ध हो जाए? पवित्र लोग और सिद्ध हो जाए। तो हम जितना परमेश्वर का वचन उनके प्रेरितों के द्वारा, उनका भविष्यवक्ताओं के द्वारा, उनका उपदेशों के द्वारा, उनका सुसमाचार सुनाने वाला लोगों के द्वारा हम जितना परमेश्वर का वचन सुनते हैं उतना हम सिद्ध हो जाता है करके बाइबल से हमें मालूम पड़ता है। और 12वें वचन में, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। बहुत लोग सोचते हैं मैं बाइबल पढ़ने वाला लोग है, मैं गाना गाने वाला लोग है, मैं आराधना करने वाला लोग है, इसके लिए मुझे ज़्यादा सुनने का ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन सुनने का ज़रूरत नहीं है, मुझे सब कुछ मालूम है करके सोचकर जीने वाला बहुत लोग है। तो परमेश्वर का वचन में ऐसा लिखा है, पवित्र लोग सिद्ध होने के लिए परमेश्वर सुसमाचार सुनाता है करके लिखा है। पवित्र लोग सिद्ध होना मांगते हैं। इसके लिए परमेश्वर का इच्छा क्या है? परमेश्वर का पवित्र लोग परमेश्वर से दूर ना हट जाए और उनका पवित्रता कम नहीं हो सके, इसीलिए परमेश्वर हमें वचन सुनाते रहते हैं। और लिखा है, और सेवा का काम किए जाए।
ज़्यादा ज़्यादा परमेश्वर का वचन सुनने का समय, परमेश्वर का सेवा करने के लिए, सेवा का काम करने के लिए हम तैयार हो जाता है, हम योग्य बन जाता है। इसके लिए परमेश्वर बोलते हैं, परमेश्वर का वचन सुसमाचार हमें सुनाते हैं। इसके लिए पहले हम सिद्ध हो जाने के लिए, और दूसरा परमेश्वर का सेवकाई करने के लिए, और तीसरा बात क्या है, मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह उन्नति पाए। परमेश्वर का शरीर होने वाला हम सब, नहीं तो हमारा चर्च, नहीं तो सभा उन्नति पाना मांगते। परमेश्वर का देह कौन है? परमेश्वर सिर, यीशु प्रभु सिर है, तो हम सब उनका शरीर है। परमेश्वर का शरीर होने वाला लोग सिद्ध हो जाने का और परमेश्वर का सेवा करने का और सभी विषय में उन्नति पाने के लिए परमेश्वर चाहते हैं। परमेश्वर का शरीर उन्नति पा सके, तो ये उन्नति किस रीति से उन्नति पाने का है, किस किस बातों में उन्नति पाने का है करके हम चिंता करेंगे। तो भौतिक रीति से उन्नति पाए, परमेश्वर का शरीर भौतिक रीति से उन्नति पाए, और आत्मीय रीति से उन्नति पाए, और शारीरिक रीति से उन्नति पाए। हर एक तल में परमेश्वर चाहते हैं परमेश्वर का शरीर उन्नति पाए। और हम उन्नति पाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का सुसमाचार सुनना पड़ेगा। परमेश्वर का सुसमाचार सुनकर उनका वचन के अनुसार हमारा जीवन को तैयार करना पड़ेगा। हमारा जीवन को तैयार करेगा तो हम उन्नति पाते हैं करके बाइबल से हमें सीखने के लिए मिलते हैं। तो हम परमेश्वर में, यीशु में, उनका स्वभाव में, उनका प्रवृत्ति में, उनका इच्छाओं में हमें बढ़ाई मांगते करके परमेश्वर बोल रहे। तो उसके लिए परमेश्वर हमारे लिए बोल कर देने वाला लोगों को, हमें सिखाने वाला लोगों को प्रभु तैयार किया है। तो हमें उनका बातों को सुनकर, उनका वचनों को सुनकर आगे बढ़ना का है करके परमेश्वर का वचन में लिखा है। उसका 13वीं वचन में क्या लिखा है देखो, एफेसी लेखन 4:13, जब तक कि हम सबके सब विश्वास और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में एक न हो जाए और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, और मसीह के पूरे डील डोल तक न बढ़ जाए। उधर क्या लिखा है? परमेश्वर बोल रहे हमें जब तक परमेश्वर में हमें बढ़ाई प्राप्त कर, जब तक कि हम सब के सब विश्वास और परमेश्वर का पुत्र की पहचान में एक ना हो जाए। कितना बढ़ने का है? उधर लिखा है हम सब विश्वास में बढ़ने का है और परमेश्वर का पुत्र की पहचान में एक हो जाए। एक होने तक, परमेश्वर का पुत्र की पहचान में एक होने तक हमें बढ़ाई प्राप्त करना है करके लिखा है। विश्वास में बढ़ाई पाना है हमें। यीशु प्रभु में जो विश्वास में बढ़ना है। क्या है विश्वास? यीशु प्रभु हमारे लिए वो स्वर्ग छोड़कर भूमि में आकर नम्र बनकर, दीन बनकर, हर एक कष्टदा हमारे लिए इस भूमि में परमेश्वर होकर भी इस भूमि में मनुष्य का रूप धारण कर कर इस भूमि में आकर कष्टदा अनुभव किया। हमारा पापों को कालवरी में क्रूस में उठा लिया। ये बात हमें विश्वास करना है। मेरे पापों का इस मोचन वो यीशु प्रभु क्रूस में मेरा पाप ले लिया, इसके वजह से मिल जाता है।
तो यीशु प्रभु मेरे लिए मारा गया, ताड़ा गया और सभी पीड़न मेरे लिए अनुभव किया, मेरा पापों को उठाया। वो बिना पाप का रहते हुए भी वो मेरा पापों को उठाकर हर एक शिक्षा अनुभव किया और क्रूस में मरण अपनाया करके हमें विश्वास करना। सर, मरण अपना कर मर कर जाने वाला यीशु मसीह नहीं है हमारा यीशु मसीह। हमारा यीशु मसीह तीसरा दिन मरण अपनाया और दफन हो गया, दफना कर तीसरा दिन जी उठा है। 40 दिन फिर इस भूमि में जीकर मनुष्य के साथ व्यवहार किया है। मनुष्य को फिर से परमेश्वर का राज्य के बारे में सिखाया है और 40वां दिन बादल उतर कर आकर परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को स्वर्ग राज्य में लेकर गया है। वो जाने का समय बोल दिया, मैं फिर से आने वाला है। जरूर ये विश्वास करना है, मेरे यीशु मसीह मेरे लिए पाप मोचन दे दिया, मेरे लिए मरण अपनाया, तो भी मुझे धार्मिकता में बढ़ाने के लिए वो जीव उठा है। वो जीव उठकर स्वर्ग राज्य में जिधर से आया उधर चले गया है और वो फिर से उनके कहना मानकर उनके वचन के अनुसार जीने वाला हर एक को लेकर उनके राज्य में पहुंचाने के लिए, एक सच्चा राज्य में पहुंचाने के लिए, एक पवित्र राज्य में पहुंचाने के लिए वो फिर से आने वाला है। ये विश्वास हमारे अंदर बढ़ना है। तो ये विश्वास